नमस्कार। आज से फिर स्वागत है आपका मेरे इस नई सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में। सीरीज़ का नाम है अंडररेटेड सीन्स ऑफ सिनेमा, जिसमें हम बहुत ऐसी सीन्स के बारे में बात करते हैं जो अननोटिस्ड हैं या जिनके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, या जो आते हैं और आप विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई आपसे अननोटिस हो जाते हैं और छोड़ जाते हैं, एंड नोबडी थिंक्स अबाउट देम मच, राइट। तो आज हम फिर उन्हीं की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज की जो मूवी है जिसके हम दो सीन्स के बारे में बात करेंगे, बहुत ही छोटे सीन, बहुत ही महीन सीन्स, और इतने कम ड्यूरेशन के कि आपने पलक झपकी होती और वो सीन आपकी आंखों से चले जाता। और आज जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज़ अ वेल नोन मूवी डायरेक्टेड बाय इम्तियाज़ अली, दैट इज़ तमाशा। तमाशा आई बिलीव 2015 में आई थी। और जैसे कि अगर आपने देखा होगा, इस वीडियो के थंबनेल में हमने वो दो सीन्स के फ्रेम्स हमने अटैच कर दिए हैं, ताकि आप समझ सकें मैं किस सीन के बारे में बात कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स मैं डिफाइन भी करूँगा वो सीन्स आपको, और मैं बताते जाऊँगा कि कैसे वो सीन कितने अच्छे हैं और क्यों किसी ने और कैसे किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया है, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, तमाशा इज़ सच अ कल्ट क्लासिक नाउ दैट अभी उसके बारे में कितनी ही बातें, कितनी थ्योरीज, कितनी ही बात पोस्ट रील्स और स्टोरीज बन चुकी हैं कि इट इज़ इन्फिनाइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट इज़ वन ऑफ द इम्तियाज़ अलीज बेस्ट, राइट। इट इज़ वन ऑफ रणबीर कपूर्स बेस्ट, इट इज़ वन ऑफ दीपिका पादुकोण's बेस्ट। तो इसलिए हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। वी ऑल नो कि कितनी अच्छी मूवी है, कितने अच्छे सीन्स हैं, क्या ए आर रहमान का ब्रिलियंस है, क्या मैजिक है इरशाद कामिल का, क्या जीनियस है इम्तियाज़ अली का, और कितनी पर्टिकुलर और इतनी एकदम ऑन पॉइंट एक्टिंग है रणबीर कपूर की, दीपिका पादुकोण की। तो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। हम आज सिर्फ डायरेक्टली बात करेंगे उन दो सीन्स के बारे में जो मेरे फेवरेट सीन्स हैं और इतने अंडररेटेड हैं कि उनके बारे में कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो मूवी का हमको मालूम है, प्रेमिस चालू होता है कि कॉर्सिका में दोनों मिलते हैं, दे बॉन्ड, दे पार्टनर टू ट्रैवल टुगेदर, एंड अब वो घूम रहे हैं। उसमें एक सीन है, जो पहला सीन मैं आपको बताऊँगा, कि वो दोनों कार से पहाड़ों के बीच से गुजर रहे हैं, एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर इन मूवी लैंग्वेजेस, इन टर्म्स ऑफ मूवी टाइटल्स, के वो बोल रहा है कि कुछ तो भी लाइक पहाड़ों से बातें कर रहा है वो, राइट। एंड दे आर एंजॉइंग द कंपनी ऑफ देमसेल्व्स, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे, हार्डली आई थिंक 10 से 12 सेकेंड का सीन होगा, या हार्डली 30 सेकेंड का सीन होगा। वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं, क्लिफ पर, एक ऐसा रोड से लगी हुई एक वो है, एरिया है, जहाँ पर ऐसे दो वो हैं, चट्टानें हैं, छोटी चट्टानें हैं। और उन दोनों छोटी चट्टानों के पास में लोग सड़क पर, आप देखेंगे बहुत ही छोटा सीन, कार को खड़ी करके दोनों बैठे हुए हैं। अब रणवीर कपूर जो है वो एक चट्टान में है बैठा हुआ है, वो थोड़ी आगे है, और मुझे पता नहीं लिटरली वो वहाँ तक कैसे पहुँचता है, उसको बिल्कुल पहुँचाया गया होगा वहाँ तक, और वो वहाँ पर उस चट्टान में बैठा हुआ है। और दीपिका पादुकोण उससे पीछे, उससे पहले एक चट्टान में बैठी हुई है। और अब इस सीन को आप ध्यान से देखिए कि रणबीर कपूर इज नॉट लुकिंग एट दीपिका पादुकोण, ही इज लुकिंग समवेयर इन द स्काई, समवेयर टूवर्ड्स द एंडलेस हॉरिजन, जहाँ पर वो पता नहीं देखकर क्या सोच रहा है, एंड ही इज लाइक सिटिंग लाइक दिस, एंड ही इज लाइक लॉस्ट, एंड ही इज सो लॉस्ट कि दीपिका पादुकोण पहले उसे देखती है, उसके बाद वो देखती है कि वो कहाँ देख रहा है, और फिर वो उसको देखती है। नाउ इस सीन को हम समझते हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर ये हो रहा है बेसिकली कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप भी जाते हैं ट्रिप पे, मैं भी जाता हूँ ट्रिप पे, हम सभी घूमने गए हैं अलग अलग जगहों पर। कोई माउंटेन जगहों पर जाता है, कोई बीचेस पे जाता है, कोई टेम्पल्स वाली जगहों पे जा रहा है, कोई आर्कियोलॉजिकल बहुत ही हेरिटेज है ऐसी जगहों पर जाता है। बट तो होता क्या है कि हम सब के ऊपर इंजॉय करने का, ट्रिप को इंजॉय करने का इतना प्रेशर होता है कि कहीं आए हैं, पैसे लगाए हैं, 4 लोगों के साथ आए हैं, तो हमें इंजॉय करना है, करना ही पड़ेगा। अब इंजॉय करने के अलग अलग तरीके होते हैं, और ज़्यादा नहीं है देखा जाए तो, या हैं, लेकिन लड़कों ने भी और लड़कियों ने भी 3-4 ऐसे पैरामीटर्स रखे हुए हैं जिनके थ्रू ही आप इंजॉय कर सकते हैं देखा जाए तो, उनके हिसाब से। जैसे अगर आप लड़के हैं तो भाई आप दारू पी लेंगे,
आप दोस्तों के साथ मस्ती मजाक कर लेंगे, आप और दारू पी लेंगे आप दुनिया भर के और नशे कर लेंगे, आप अच्छा खाना खा लेंगे। ऐसे 3-4 आपके पास है कि मतलब कहीं लड़कों को आप कहीं पे भी छोड़ दो, उन्होंने एक है दारू पीनी है, खाना खाना है, मस्ती करना है, बस बस हो गया। ठीक है। लड़कियों में क्या होता है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, रील्स बनानी है, पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम स्टोरीज करना है, अच्छे खाने की पिक्चर्स क्लिक करनी है, और कहीं पर भी गए हैं तो मेनली दे मोस्टली रिवॉल्व अराउंड पिक्चर्स क्लिक करनी। But in that scene, what we experience is that रणबीर कपूर अपनी एक बहुत ही ट्रबल्ड लाइफ को, जहाँ पर वो एक आईटी जॉब में फंसा हुआ है, एक कॉर्पोरेट जॉब में फंसा हुआ है ना, वो वहाँ से छुट्टी लेकर आया है, और या वो छुट्टी लेकर आया ऐसा कह सकते हैं, या फिर वो शायद उस समय उसकी इंजरिंग खत्म हुई होगी, तब हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि वो 3-4 साल का एक लीप आता है, राइट। तो वो अपनी एक ट्रबल्ड लाइफ, एक प्रॉब्लमेटिक लाइफ, जहाँ वो खुश नहीं है, जहाँ वो परेशान है, जहाँ दुखी है, उसे वो छोड़कर कुछ तो भी अपने आप को एक ढूंढने है, वो अपने अपने सेल्फ डिस्कवरी के लिए खुद आया है ना, ही इज ट्रैवलिंग सोलो। एंड सो वो वहाँ बैठ कर, शायद हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो शायद वहाँ बैठ कर इंजॉय कर रहा है, ही इज़ एक्चुअली एट पीस इन दैट वेरी मोमेंट, कि वो बस देख रहा है आसमान की तरफ, और शायद वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचा, या वो शायद अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि अब मुझे आगे जाके फिर वही करना होगा, वही जॉब, वही इंजीनियरिंग, वही सब, यस सर, नो सर, टाई लगा के आओ सर, राइट। वो भी ना हो तो हो सकता है कि वो कुछ भी ना सोच रहा हो। तो मेरा तो इंटरप्रिटेशन ये है कि वो उस समय एट पीस है, अपने आप में पूरी तरीके से सुकून में है वो, और बस बैठा हुआ है, और वो इतनी ज़्यादा सुकून में है कि ही इज़ नॉट इवन बॉदरिंग के एक अच्छी खूबसूरत लड़की, दीपिका पादुकोण जैसी लड़की उसके साथ है, या वो उसके साथ एक पार्टनर है, या वो उसके साथ अकम्पनी कर रही है। ही इज़ सो एट पीस कि भाई तू होगी, तू कर, ठीक है हम साथ में घूम रहे हैं, बट यू बी देयर, एंड आई एम सच अ लॉस्ट पर्सन है, लाइक। तो अब आप उसके कितने इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, कि वो दुखी भी हो सकता है, इसलिए वो आसमान की तरफ ऐसा बस देख रहा है, सी थ्रू है, और या फिर वो एट पीस है। मेरा तो ये मानना है कि वो एट पीस है, क्योंकि वो इतना शांत है कि बस क्यों ना कि समटाइम्स यू रीच अ प्लेस, यू सिट एंड यू जस्ट रियलाइज कि अभी यहाँ से कहीं नहीं जाना, एटलीस्ट 1-1.5-2 घंटा मुझे यहाँ से अब कहीं नहीं जाना, आई एम हैप्पी। ना मुझे पानी चाहिए, ना मुझे खाना चाहिए, ना मुझे वॉशरूम जाना है, ना मुझे कपड़े चेंज करने हैं, ना मुझे बारिश की चिंता है, ना मुझे इस बात की चिंता है कि मैं घर कैसे पहुँचूँगा, यू आर जस्ट एट पीस। सो दोज आर वेरी टाइनी मोमेंट्स यू गेट इन योर लाइफ, जो वहाँ पर वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, एट पीस, ही इज एट पीस। और उसी सीन में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि दीपिका पादुकोण इज ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड कि यार ये मुझे नहीं देख रहा है, मतलब कर क्या रहा है बंदा, वहाँ बैठा है और आसमान की तरफ, खुले आसमान की तरफ वहाँ देख रहा है, वैली की तरफ या आसमान में समुद्र की तरफ देख रहा है। एंड वो उसको देखती है, देन ही लुक्स एट कि वो कहाँ देख रहा है, एंड देन ही लुक्स बैक एट रणवीर कपूर, एंड देन शी रियलाइजेस के ओके ही इज एट पीस एंड आई विल ऑल्सो बी लाइक दिस, एंड देन शी ऑल्सो बी लाइक दिस एंड शी सिट्स लाइक दैट। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सीन, आप इसे देखें, आपको ये समझ में आना पड़ेगा। अगेन देखिए इस मूवी, इस सीन की क्या खास बात है, नो डायलॉग्स, नो एक्सचेंज ऑफ एक्सप्रेशंस, नो हैवी बैकग्राउंड म्यूजिक, नो कम्युनिकेशन ईदर, कि कुछ आपको समझाया नहीं जा रहा, यू जस्ट हैव टू फील दोज 15 to 20 सेकेंड्स ऑफ द सीन कि वहाँ हो क्या रहा है, और सब अपने अपने आप से उसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। मेरा जो इंटरप्रिटेशन है मेरा यही है कि वो इतने आराम से, इतने सुकून से बैठा है कि होता है ना कि आप ट्रिप पे भी चले जाते हैं, लेकिन ट्रिप पे भी बहुत ऐसे कम मौके होते हैं जहाँ पर आप लिटरली एट पीस एंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को, आराम से होते हैं, जैसे जीवन रुक सा गया और मैं मज़े कर रहा हूँ। तो दैट इज़ वन वेरी गुड सीन, वेरी वेरी वेल रिटन सीन, और वो इतना शॉर्ट फ्रेम के लिए कि आपको उसको समझना पड़ेगा। वहाँ कोई डायलॉग नहीं है, उसको कुछ समझाया नहीं है गया कि कोई आपको ये बता भी नहीं सकता कि इम्तियाज़ अली ने वो सीन वहाँ पे क्यों रखा है, बस वो रखा है, वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, वो दिखाना चाह रहा है इम्तियाज़ अली कि देखिए कि वाई दैट सीन इज़ देयर, वरना वो बिल्कुल काटा जा सकता था सीन देखा जाए तो।
मॉडर्न फिल्म मेकिंग में क्या है, वो काट दिया था सीन। क्या किया भाई, बस बैठे हुए दो लोग चट्टान में, लेकिन उसको रखा गया है, तो देयर इज अ पर्पस फॉर दैट सीन, राइट। अब इसके आगे जाते हैं, जस्ट इसके बाद और जस्ट अगला ही सीन है कि दीपिका पादुकोण सोकर उठती है, वो देखती है कि रूम खाली है, मतलब ऑब्वियसली रणबीर कपूर रूम में नहीं है, वो खिड़की से बाहर देखती है, तो रणबीर कपूर जो है नीचे मोहल्ले के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। वो वापस जाती है, टेबल पे देखती है कि किताब पड़ी है, किताब शायद गिर जाती है, वहाँ पड़ी होती है, तो उसको खोलती है, वो देखती है सोशल, ऑब्वियसली वो एक की पॉइंट है उसमें कि वो वहीं पर उसको पता चलता है कि हाँ भाई ये दिल्ली से है और ये दिल्ली के सोशल से इसने ये किताब उठाई है, राइट। उस सीन के बाद भी आप देखिए, वो देखती है, वो तैयार होती है, जो भी है वो फ्रेशन अप, कॉफ़ी का मग लेती है, नीचे आती है, आकर वो बैठ जाती है। कोई इंटरेक्शन नहीं है उसका रणबीर कपूर के साथ, रणबीर कपूर भी उसको एक्नॉलेज नहीं करता, रणबीर कपूर से ना वो हाय हेलो करती है। रणबीर कपूर अपने बच्चों के साथ, वो मतलब बच्चे मोहल्लों के बच्चों के साथ खेल रहा है, और ये आती है, बैठती है, टेक्स अ सिप ऑफ कॉफ़ी एंड ही इज़ लाइक दिस, एंड शी इज़ लाइक दिस, एट पीस। कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है सीन में, कुछ कोई बताया नहीं गया कि ये सीन क्यों रखा गया है, यू जस्ट हैव टू फील बोथ द सीन्स, ये दोनों सीन हो गए इन बोथ द सीन्स। कोई डायलॉग नहीं, कोई एक्सप्रेशन का एक्सचेंज नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई लाउड म्यूज़िक नहीं है, बस आपको समझना है कि वो सीन वहाँ क्यों है। एंड दीज आर वेरी टू ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सीन्स ऑफ दैट मूवी, कि बस people are actually enjoying ये। दिस इज द वे ऑफ शोइंग, डायरेक्टर्स वे ऑफ शोइंग कि आप एक्चुअली ट्रिप में एट पीस कैसे होते हैं, आप ट्रिप में एक्चुअली इंजॉय कैसे करते हैं, कैसे आप सुकून लेते हैं ना। आप दुनिया में बहुत से लोग होते हैं बस बोलते हैं कि भाई हम जाएंगे, सुकून ना, शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, लेकिन हाउ डू यू डिफाइन कि पीस क्या होता है। ये होता है पीस, बिकॉज आप बैठे हैं, कुछ नहीं करना है, ना आप खाना खा रहे हैं, ना आप शराब पी रहे हैं, ना आप सिगरेट पी रहे हैं, ना आप नशे कर रहे हैं, ना आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, ना आप सोशल मीडिया चला रहे हैं। यू आर जस्ट देयर इन द मोमेंट, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, टू ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड अंडररेटेड सीन्स ऑफ तमाशा। अगर आप सभी ने, मैं समझता हूँ जो भी ये वीडियोस देखेंगे, आप देख सकते, आप, मैं बिल्कुल मानता हूँ आप सभी ने पहले भी तमाशा देखी होगी। अगर आपसे ये सीन मिस हुआ है तो आप दोबारा जाकर देखिए, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीन्स। आई थिंक हार्डली 1 मिनट के उसमें भी नहीं है, लगातार दोनों जुड़े हुए सीन्स हैं, एक के बाद दूसरा सीन आता है, एंड आई थिंक 1 मिनट के अंदर ये पूरी स्टोरी डेवलप हो जाती है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ डायरेक्टर्स वे ऑफ स्टैब्लिशिंग कि हाउ दे आर in sync with each other and how they are actually enjoying the trip now, right? So yes, okay, now again, इससे पहले भी मैंने ये दूसरा एपिसोड है हमारा इस सीरीज़ का। जो हमने पहला एपिसोड बनाया था वो था सत्य और कंपनी के ऊपर, और राम गोपाल वर्मा की फिल्म मेकिंग हमने थोड़ी डिस्कस करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो थैंक यू, उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। नहीं देखा होगा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, प्लीज़ जाकर उसे भी चेकआउट करिए, उसे भी देखिए। रही बात इस वीडियो की, ये वीडियो में जैसे कि मैंने बताया आप देख सकते हैं कि अगर आपने ये तमाशा मूवी देखी और आपको अच्छा लगा वो सीन, तो यू कैन एक्चुअली टेल मी कि आपको ये मेरा जो पूरी थ्योरी है वो कैसी लगी, मेरा ये डिस्कशन कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और सीन उस मूवी का, तमाशा मूवी का ऐसा लगता है जो आपने देखा और आपको लगा कि बहुत ही अंडररेटेड था और उस बारे में किसी ने बात नहीं करी है, प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा हम आगे भी ऐसे ही सीरीज़ में वीडियोस लाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अभी कहूँगा कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, एंगेज करें, और प्लीज़ मेरी जल्दी से जल्दी फॉलोअर्स बढ़े आएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क मोर टूवर्ड्स दिस, और ऐसी और वीडियोस में लाते ही रहूँगा। मैं एक और चीज़ बता दूँ इसमें जाते जाते कि इसी मूवी में, तमाशा मूवी में, देयर इज़ अ सॉन्ग जिस सॉन्ग के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और उस सॉन्ग में भी एक अंतरा है, एक पर्टिकुलर एक स्टैंजा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और वो इतना अंडररेटेड है कि
लोगों ने फील तो किया होगा पर उसको किसी ने डिस्कस नहीं किया, तो शायद हम आगे उस स्टैंजा के बारे में बात करेंगे, राइट। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं यहाँ पे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और एंगेज करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ। और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ वेट करें, मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस लाना चाहूँगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।